वाह, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली अंतर्गत भारत मंडपम में हमारे पूज्यपाद मुनि जी के आयोजन में स्वांतः सुखाय इस कथा का आयोजन हुआ, जिसका केंद्र बिंदु है मानस सनातन धर्म। विषय में प्रवेश करें इससे पूर्व मैं मुनि जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। विशेष रूप से आज राम कथा के मध्य इस शताब्दी के एक समर्थ महापुरुष कोई भी विशेषण की जिसको जरूरत नहीं है, ऐसे ओशो के अनुज पूज्य शैलेंद्र जी पधारे। आपने व्यासपीठ को आदर दिया, ग्रंथ अर्पण किया। मैं आपका स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। और दिल्ली विधानसभा जो सबसे पहली विधानसभा है, आप बारडोली पधारे। आपने भी इसका छोटा सा इतिहास सरदार पटेल के बड़े भैया की स्मरण करते हुए बताया था। आप सहज रूप में कथा में पधारे, आपने अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं मेरी व्यासपीठ आपका आदर करती है, आपको भी मेरा नमन। मुझे पूज्य भगवान ने, मुनि जी प्रभु ने प्रेम प्रेशर से कहा था कि आपको विधानसभा में आना ही आना है। और दिल्ली की यानी हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे पहली ये विधानसभा है। वहाँ हम सब व्यासपीठ का स्वागत करना चाहते हैं। मैंने सुन लिया, वो कहते गए, मैं सुनता रहा। फिर मैंने धीरे से कहा कि मना करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कोई सम्मान, कोई बस आपके दिल में भाव उठा, ये सबसे बड़ा सम्मान है। और आप विधानसभा छोड़कर मेरी प्रेम सभा में आ गई है, ये सबसे बड़ा सम्मान। आपका आदर शिरोधार्य, लेकिन मैं कोई प्रमाण पत्र, अवार्ड, सम्मान आदि आदि न स्वीकारने का कोई वो भी नहीं है, कोई जिद भी नहीं है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव की स्वतंत्रता समाज को देनी चाहिए। समाज हमारी सहजता पर आक्रमण करे तो ये भी एक खूबसूरत हिंसा है। और मुनि जी तुरंत मान गए। एक महाराज जी, आपको भगवान आपके मुख, लेकिन आप बहुत प्रैक्टिकल है। 14 साल में राम की बात सुनते सुनते आपको वैराग आ गया।
मैं चाहूंगा कि 9 दिन कथा सुनते सुनते आपको अनुराग आ जाए, और वो है आप में, वो है। कोई ऐसा महापुरुष नहीं हो जिसके आप मिले ना हो। ये आपके हृदय की उदारता है, क्योंकि धर्म में संकीर्णता आ जाती है, अपने अपने आग्रह आ जाते हैं, तब शब्द तो अच्छा नहीं है लेकिन कहना पड़ेगा कि कुपमंडुकता आ जाती है। हम क्यों सनातन धर्म की संवादी चर्चा कर रहे हैं? क्यों? मुझे लगा कि आज के काल में, देश काल और आज के समाज में इसकी जरूरत है। इसमें किसी को निम्न दिखाने की कोई वो नहीं। हमारे तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि को बड़ा, ये श्रेष्ठ, ये निम्न, ये भेदी, ये भेद पैदा करना ही बहुत बड़ा अपराध है। सब अपनी अपनी जगह पर है। तो अब बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं प्रणाम करता हूं अध्यक्ष महोदय को भी। ये ना समझे कि बापू क्यों नहीं आए, मिलना ही है तो यहां मिल लिया, और क्या। संतन को कहां सीकरी काम। तुलसीदास जी को सीकरी बुलाया गया था, राजधानी तब थी मुगल काल की, और गोस्वामी जी को बुलाया गया कि महात्मा आप आओ, तो तुलसीदास जी ने उपेक्षा नहीं की, लेकिन कहा कि अरे कुंभन दास जी को बुलाया था अष्ट सखाओं में से, तो आपने एक पद लिखा था कि आवन जावन पहनिया टूटे, आने जाने में मेरी जुतियां घिस जाएगी, और बिसर गयो हरि नाम, मैं हरि नाम को भूल जाऊं, इसलिए मैं जहां हूं वहां ठीक है। आप को हनुमान जी बहुत बल दे दिल्ली की जनता की बहुत सेवा करने का, और इस बल का फल आप न लो, केवल रस पियो और फल जनता को दे दो। ऐसा आपको सामर्थ्य प्राप्त हो। तो आपको भी नमन करता हूं पुनः। मुनि जी भगवान को, आपके विश्व शांति केंद्र के सभी सदस्य, देश विदेश के सभी महानुभाव, सभी को भी मैं आदर दे रहा हूं। और आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, और हमारे प्रेम पारस, वो भी कहाँ चला गया, जो गिटार वादक, हाँ हमारा ये दीवाना ओशो प्रेमी है, उसको भी मैं आदर दे रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जो 4 पंक्ति मानस से ली है, इसमें प्रथम पंक्ति भगवान राम के शब्द है। भगवान का वनगमन, राम लखन जानकी सुमंत के रथ में विराजित होकर अयोध्या की जनता को सोई छोड़कर, जागेंगे तो हमें वन में नहीं जाने देंगे, पिता वचन का प्रश्न है। और विश्व मंगल का एक बहुत बड़ा राम के सामने लक्ष्य है। इसीलिए लोग सोए हैं और प्रभु निकल गए। सुबह श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। ये निषादों की नगरी है, जो समाज का आखिरी समाज माना गया। यद्यपि दशरथ जी निषाद राज को मित्र समझते थे। ये बड़ी क्रांतिकारी रिश्तेदारी थी कि एक सम्राट चक्रवर्ती दशरथ, दूसरे अर्थ में कहूं तो ब्रह्म का बाप, वो एक निषाद, एक केवट जाति, एक वंचित उपेक्षित समाज का आखिरी हिस्सा, उसके साथ सखत्व रखते हैं।
कि निषाद की नगरी श्रृंगवेरपुर गंगा के तट पर सुमंत रथ लेकर जाते हैं। रात्रि विश्राम होता है। भगवान राम की वनवास की ये दूसरी रात्रि है। तमसा के तट पर पहली रात्रि, दूसरी गंगा के तट पर। और यहां लक्ष्मण जी जागरण का व्रत लेकर सेवा में बैठे। गुहराज भी लक्ष्मण जी के पास आए हैं। भगवान के विश्राम में बाधा न हो, इसीलिए गुहराज ने निषादों को चारों ओर रक्षक के रूप में लगा दिए हैं। और उधर सुमंत जी रथ के पहिए पर अपना सिर रख करके राम का भूमि शयन देख करके रो रहे हैं कि क्या हो रहा है। सुमंत सो नहीं पाए। सुबह होती है। शौच स्नानादि कर्म से निवृत्त हुए और फिर सुमंत ने राम जी से कहा कि राघव, पिता का वचन था कि आपको 14 साल का वनवास, और आप निकल पड़े। लेकिन मेरे साथ जो पिता ने एक दूसरा वचन कहा वो मैं आपको सुना दूं, और वो ये कि राम को कहो ये भी पिता का ही वचन है, निभाएं, लौट आए। पिता का वचन को निभाना धर्म है राघव। दूसरी आज्ञा विशेष होती है, आप पालन करो। धर्म यही कहता है। तब भगवान राम के मुख से ये पंक्ति निकली है महाराज कि धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म सत्य का जिन्होंने निर्वहन किया है, ऐसे पौराणिक पात्रों के दृष्टांत भी वहां दिए गए। रंतिदेव, बलि, ये सभी ने सत्य के लिए बहुत कष्ट सहा। और सुमंत भगवान, आप मेरे पिता तुल्य हो। सत्य के समान जगत में और कोई धर्म नहीं है। सत्य के समान कोई धर्म नहीं। सत्य सर्वोपरि है। और मैं कहूं इतना पर्याप्त नहीं है। यद्यपि राम ब्रह्म है, फिर भी कहते आगम निगम भगवान में शास्त्र का प्रमाण देता हूं। आगम, निगम मानी वेद, पुराण आदि सब कहते हैं। गीता में भी कहा है कि शास्त्र को प्रमाण माना जाए। तो महाराज मैं प्रमाण देकर कहता हूं कि सत्य के समान दूसरा कौन धर्म है। और वो धर्म आज मुझे सुलभ हुआ है, पिता की आज्ञा निभा करके। और मैं उसको छोड़ दूं तो ये वचन राम के है। दूसरी पंक्ति, भगवान राम वन यात्रा में जाते हैं। कौल, किरात, भील, आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी लोग राम के पास आते हैं और भगवान राम इन लोगों के साथ बैठकर ऐसे बातें कर रहे हैं
और वहां गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि वेद वचन मुनि मन अगम, वेद के वचनों को और मुनियों के मन को जो ब्रह्म अगम है, सुलभ नहीं है, ते प्रभु करुणा ऐन, ऐसे प्रभु करुणा मूर्ति, बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैल। इन पीरों के वचन ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई बाप अपने बच्चों की बातें सुन रहा है। क्यों? राम ही केवल गोस्वामी जी कहते हैं कि राम को केवल प्रेम प्रिय है। जैसे जैन परंपरा में एक शब्द आता है केवल ज्ञान, केवली, केवल ज्ञान, वैसे मुझे स्मरण है लाल किले मैदान की दिल्ली की बहुत पुरानी कथा। और आचार्य तुलसी पंजाब, उस समय पंजाब की कुछ समस्याएं चल रही, बहुत साल बीत गई, और आचार्य तो करके आ रहे थे, तेरा पंथ ना, तेरा पंथ। मेरे पास निमंत्रण आया कि हम तो नहीं पहुंच पाएंगे, बापू से कहो कि हो सके तो हम मिलना चाहते हैं। और हम गए भी। इन सभी आचार्यों का बहुत अनुग्रह प्राप्त हुआ। तब मुझे स्मरण है कि आपने मेरे पास, मेरे सामने केवल ज्ञान की बातें रखी थी कि केवल ज्ञान एक बहुत बड़ा उपाय है। उपाय, कोई दबाव नहीं डाला कि एकमात्र यही उपाय है, लेकिन ये बहुत प्यारा शब्द है, केवल ज्ञान। तो मैंने कहा भगवान ये तो अद्भुत है, लेकिन मैं तो रामचरितमानस लेकर घूम रहा हूं, उसमें लिखा है केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम। प्रेम के दूध में, केवल प्रेम के पई में, केवल ज्ञान शक्कर की तरह घुल जाता है, ओतप्रोत हो जाता है। तो तुलसी कहते हैं राम को कोई पूजा प्रिय नहीं है, कोई पूजा करे तो करे, कोई फूल चढ़ाए, पत्र चढ़ाए, जल चढ़ाए, जो भी करे, लेकिन राम को केवल प्रेम ही प्रिय है। इस सनातन धर्म का दूसरा सूत्र है प्रेम, प्रेम। मुझे ओशो के वचन सुनाए गए कि हम जब किसी पौधे से एक फूल तोड़ते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं, फूल हमारा नहीं है, पौधे का है। पौधा हमारा नहीं है, बाग का है। बाग हमारा नहीं है, किसी मालिक का है। तो फूल से हमारा कोई नाता नहीं, हमारापन फूल से है ही नहीं। और जिसके चरणों में हम फूल चढ़ा रहे, वो चरण परमात्मा के हैं, वो भी हमारे नहीं। फूल दूसरे का, चरण दूसरे का, वो चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन ओशो कहते हैं परमात्मा को चढ़ाने के लिए तो व्यक्ति के पास अपना प्रेम पुष्प होना चाहिए, और वो ही प्रेम चढ़ाना। ये ओशो का वक्तव्य है। ये शरीर रूपी एक पौधा, अब मैं उसको थोड़ा विस्तार करूं, ये शरीर एक पौधा है संसार की वाटिका की, उसमें जो केवल प्रेम है। खलील जिब्रान तो वो कहता है कि प्रेमी को कोई भी चीज दो अधूरी है, प्रेमी को अपने को ही दे देना पड़ता है, वो सबसे बड़ी गिफ्ट है, सबसे बड़ी, अपने को ही देना पड़ता है। तो राम को प्रेम प्रिय है, केवल प्रेम प्रिय है।
शबरी के पास क्या था? केवल प्रेम। केवट के पास क्या था? केवल प्रेम। राग ने कुछ चूके करा दी, अंत तो गत्वा अहल्या के पास क्या था? केवल अनुरागा। तो ये वचन तुलसी के है। तीसरी पंक्ति जो उठाई है वो एक परम साधु, सब विधि साधु भरत, आपके मुख से पंक्ति निकली है कि जेगी विधि प्रभु प्रसन्न मान होई, करुणा सागर कीजिए सो। भरत जी कहते हैं चित्रकूट में कि हे प्रभु, जिसमें आपका मन परम प्रसन्न रहे वही हमें हुक्म करो। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। गुरु नानक देव फरमाते जो तुंधु भावे साईं भली कार, जो तुझे अच्छा लगे वही हमारा कल्याण का साधन होगा। तो वहां करुणा शब्द है, ये सनातन धर्म का एक स्वभाव है। मैं राम को दर्शन करूं और जैसी भी है मेरी आंखों ने राम को जिस रूप में, मूर्ति में, चित्र में, मानस में राम का जो दर्शन चौपाइयों के माध्यम से हम करें, तो मुझे ये कहने की इच्छा होती है कि सत्य ये भगवान राम का प्रभाव है। सबसे बड़ा प्रभाव राम का है सत्य। ये हाथ में धनुष बाण धारण करते हैं। धनुष बाण तो कई लोगों ने धारण किए, परशुराम जी भी रखते थे, अन्य शस्त्र भी परशुराम जी रखते थे, लेकिन राम के प्रभाव के आगे उसकी बुद्धि के कमाड़ खुल जाते हैं। क्यों? कौन? सत्य एक बहुत बड़ा प्रभाव है। कुमार अवस्था में जनकपुर गए और जनक की रंगभूमि में प्रवेश करते हैं तो राम का प्रभाव देखो। सभी लोग, जैसे भगवान कह रहे थे ना मुनि जी कि मेरे गुरु के गुरु, या जो आपने कोई नाम दिया कि मैं 14 साल या 12 साल की उम्र में उसके पीछे खींचा जा रहा है, वो मुझे खींचते थे। भगवान राम का प्रभाव ऐसा था कि बड़े बड़े लोग, विरोध करने वाले भी, विरोध करने के लिए भी राम को ही चुनना पड़ता था। ये प्रभाव का सर्वोच्च शिखर। तुम विरोध करो तो भी राम का ही करना पड़ेगा, भजो तो भी राम का, वैर करो तो भी राम का, सराहना करो तो राम की, निंदा करो तो राम की। रावण को और कोई निंदा करने को मिला नहीं, राम की निंदा। जब ते किन्ह राम की निंदा, खींचते हैं मेरे ठाकुर का प्रभाव। और ये प्रभाव एक व्यक्ति का नहीं है, सत्य का प्रभाव है, राम का सत्य। वाल्मीकि रामायण, व्यास आदि सब कहते हैं राम सत्य स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम। प्रभु राम का सत्य का प्रभाव बहुत है। और प्रेम प्रभु का स्वभाव है, प्रेम उसका स्वभाव है, केवल प्रेम, ये भगवान राम का स्वभाव है। शंकर भगवान बोले हैं प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो सत्य राम का प्रभाव है, प्रेम भगवान राम का स्वभाव है, और करुणा प्रवाह है।
ये प्रवाह धारा है, करुणा की धारा है। और ये तीनों शब्द जिसको मैं अपने लिए, ये मेरे विचार है, मेरी जिम्मेवारी है, आपको मन पर लेने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कल भी कहा कि ये तीन शब्द रामचरितमानस के सारभूत शब्द ब्रह्म, यही तो सनातन धर्म की प्रस्थान त्रयी है। और जैन परंपरा ने जिस शब्द को बहुत स्वीकारा, उसके बारे में सोचा, जिया, वो है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम धर्म श्रुति विदित, वेद विदित, वो है अहिंसा। वेद भी अहिंसा की बातें करते हैं, गीता ने भी अहिंसा की चर्चा की है, मानस ने भी अहिंसा को परम धर्म बता दिया। तो ये काकभूषुंडी जी के वचन है अहिंसा। तो चार महद व्यक्तियों के मुख से निकले हुए चार पंक्ति में इनके ये वचन हैं जो मेरी समझ में सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों में है। सिद्धांत शब्द ठीक नहीं लगता, सनातन धर्म के स्वभाव में है। वेदकालीन लक्षण है। आज सुबह में मनुस्मृति का दर्शन कर रहा था तो मनुस्मृति ने धर्म के जो 10 लक्षण बताए, मैं लिखकर लाया हूं, लेकिन पहले मैं वेद प्रणीत सनातन धर्म का स्वभाव आपके पास रखना चाहता हूं। द्रुति, क्षमा आदि आदि जो लक्षण बताए हैं सनातन, अद्भुत है। ये 10 लक्षण समझ में, और लक्षण मानी यहां स्वभाव। इस शब्दकोश में लक्षण का अर्थ स्वभाव हो कि नहीं मुझे नितिन भाई खबर नहीं, आप देखकर बताइएगा, लेकिन मुझे लक्षण का अर्थ स्वभाव करना है मेरे लिए। शायद शब्द लक्ष्मण, लखण लोग हमारे गुजराती में है ना, लखण एवा छे એટલે એનો સ્વભાવ એવો છે। લખણ लक्षण को मैं स्वभाव कहूंगा। दशकम धर्म लक्षणम, जो मनु महाराज कहते, ये 10 लक्षण ये सनातन धर्म के 10 स्वभाव है। गुजराती में एक बात कही जाती है, 12 गावे बोली बदले। 12 मील 20 मील आप चलो तो बोली में थोड़ा फर्क हो जाए। उस गांव में जाओ 12-20 मील तो वहां बोली थोड़ी बदल जाती है, बोली परिवर्तित हो जाती है। 12 गावे बोली बदले, तरुवर बदले शाखा, वृक्ष अपनी डाली बदल देते हैं, टहनियां पर्ण निकलते बदलते रहते। 12 गावे बोली बदले, तरुवर बदले शाखा, बुढ़ापे में केश बदले, वृद्धावस्था आए तो काले बाल श्वेत हो जाए। फिर આપણને કાળું ગમે છે એટલે પછી પાછા આપણે કાળું કરીએ, એક વાત જુદી છે, પણ બાલ કાળા કરીએ ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, બીજું બધું કાળું ન કરવું સાહેબ, બાલ કાળા। तो ये जो है, लेकिन ये जो कहावत है 12 गावे बोली बदले, तरुवर बदले शाखा, बूढ़ापामा केस बदले, पण लखण न बदले लाखा। लक्षण को मैं यहां मुझे नितिन भाई मदद करना, लक्षण का भगवत गो मंडल में पर्याय क्या है वो मुझे कहना। आपने बहुत सेवा की भगवत गो मंडल से, सनातन के कितने अर्थ निकाल करके।
मैंने विनय किया था कि संस्कृत के अमर कोश से भी मुझे निकाल करके जरा बताओ, मैं अपने ढंग से उसकी प्रस्तुति करूं कि सनातन की व्याख्या क्या है। तो लक्षण मानी स्वभाव। तो जो सनातन धर्म है, मुझे क्षमा करें, लेकिन जो कट्टरता छोड़े, हठाग्रह छोड़े, दुष्ट तर्क छोड़े और विरोध ही करना है ऐसा जिसका प्रकृति है, जिसकी वो न स्वीकारे तो कौन चिंता करे। बाकी जो 8 अंग सनातन धर्म के बताए हैं, मनु वाली बात कल करेंगे, लेकिन 8 अंग जो बताए कि सनातन धर्म किसको खाए, और 8 के प्रमाण मुझे गुरु कृपा से रामचरितमानस में मिलते हैं। शब्द बदल गया हो लेकिन अंतरंग आत्मा एक है। सबसे पहला सनातन धर्म का, मेरे भाई बहन, हम सनातन धर्म जिसको आकाश भी छोटा पड़ता है, गगन सिद्धांत, सबको सनातन। अब समंदर जैसा सनातन धर्म को कहूं तो एक सीमा आ जाएगी कि समंदर को भी सीमा है। पर्वत के समान कहूं तो शिखर की ऊंचाई की भी एक सीमा है, एवरेस्ट तक ले लो, फिर ऊपर वन जंगल की उपमा दो तो भी उसकी मर्यादा है। वनस्पति की गिनती भारतीय सभ्यता ने 18 बार की है, थोड़ी सीमा आ गई, 19 बार वनस्पति नहीं है। काग बापू ने लिखा है, भर 18 ये वृक्ष भजे, हे ईश्वर 18 बार वनस्पति तारू भजन करे। जूनागढ़ का एक शायर बर्बाद जूनागढ़ी, उसने एक शेर लिखा था कि सुबह सुबह बगीचे में जाता हूं तो फूल पौधे की पत्ती पर जाकड़ना बिंदु बिंदु जे छे ये जोया पछी मुझे ऐसा लगता है कि जाड़पान भी स्नान करके तेरी बंदगी कर रहा है, ऐसा आपने लिखा है। भार 18 वृक्ष भजे। सूर्य के साथ सनातन धर्म की तुलना करें तो सूर्य भी अरबों साल के बाद बुझ जाएगा। कबीर साहब कहते कि चांद भी नहीं रहेगा, सूरज भी नहीं रहेगा, 9 लाख तारा भी नहीं रहेंगे। अभी 14 तारीख को महुआ में एक व्याख्यान माला थी, प्रतिवर्ष हमारे हरकिशन मेहता के नाम से आपका बेटा तुषार आयोजित। लोक भारती सणोसरा से हमारे साधु चरित अरुण भाई दवे का प्रवचन था, तो वो वैज्ञानिक बात कह रहे थे कि अब जो साल पहले ये गैलेक्सी है वो हमारे निकट है, बाकी कितनी गैलेक्सी, और धीरे 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 सूरज भी बुझ जाएगा। सनातन धर्म को सूरज के साथ मैं गुरु कृपा से तुलना नहीं कर पाऊंगा। चांद क्षीण वृद्धि का भोगी बनता है, शुक्ल पक्ष में वृद्धि, कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं तो राहु केतु का ग्रास बन जाता है, ग्रहण हो जाता है। 9 लाख तारा एक सांख्य की सीमा में आ गए कि 9 लाख, चलो इतनी सांख्य सीमा हो गई। पृथ्वी के समान तो अभी ओशो का एक निवेदन है 50,000 पृथ्वी है, ओशो कहते हैं 50,000 पृथ्वी है, वहां भी सीमा आ गई। इस जगत में असीम यदि कोई है, बिल्कुल असीम, आखिरी असीम है, तो वह है आकाश, आसमान, अवकाश, कोई सीमा नहीं। इनके अंदर ये सब रास कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, असीम। इस आधार पर
गुरु कृपा से मैं कहना चाहूंगा, सनातन धर्म वो है जो गगन सिद्धांत, गगन स्वभाव, नोट सिद्धांत, असीम असीम निसीम आकाश, आकाश की तरह। भगवान विष्णु सनातन है, इसलिए हमारी प्रार्थना ने भगवान विष्णु को कहा गगन सदृशम, हे सनातन पुरुष, तो गगन सदृश है। तो सनातन धर्म जो है उसका कोई न स्वीकारे तो जबरदस्ती क्या करे। ये तो चिंतन है, ये टॉक है, ये आपके साथ मेरा संवाद है। यहां कुछ सिद्ध नहीं करना है, शुद्ध को समझना है। कोई वस्तु सिद्ध नहीं करनी, जो शुद्ध है, परिशुद्ध है, परम शुद्ध है, उसको समझना है। और समझ में आ जाए तो स्वीकार करें, न स्वीकार करो तो इसमें सनातन धर्म को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। और खास विषय इसीलिए भी सहज यहां उठा लिया क्योंकि सनातन धर्म पर, मूल में सनातन धर्म है, लेकिन इनकी शाखा प्रशाखाएं मूल को भूलकर सनातन धर्म के निंदा, उसके शास्त्रों में भेड़ से, उसके देव देवियों का अपमान, ये सब जो हो रहा है, इसके लिए पुनः एक बार मानस की मशाल लेकर मैं निकला हूं, अकेला निकला हूं। न कोई नेटवर्क है, न मेरे पास लोगों का, न सत्ता का, न कोई समर्थ, मैं केवल अकेला निकला हूं। और इस मशाल का नाम है मानस मशाल। जैसे एक बार परम सदगुरु, परम बुद्ध पुरुष कबीर साहब काशी की बाजार में मशाल लेकर निकला था, तो एक जागृति आई। मेरे युवान जनता सनातन धर्म को समझे। धर्म मानी तिलक आदि नहीं, ये तो अपनी अपनी ओळख परिचय है, करो ना करो। धर्म मानी शुद्ध अध्यात्म। और गीता कहती है स्वभाव के समान अध्यात्म कुछ नहीं है। स्वभाव तो वेदों ने 8 वस्तु सनातन धर्म की, हम सोचे सत्य हो तो स्वीकार करे प्रेम से, और फिर करुणा के प्रवाह में सबको आप्लावित करे, उसको बहाए। खास करके युवान भाई बहन, गांधी जी ने कभी कहा था कि वैदिक हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म और हिंदू होने का मुझे गौरव है, ऐसा गांधी का वाक्य है। और दिल्ली तो कितनी बड़ी नगरी है, कितना कितना विकास देखता हूं, क्या क्या बने। ये भारत मंडपम तो देखो साहब, क्या बनाया है, बहुत बहुत बधाई देता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। तो बहुत सुंदर, खाली धुंध है बस। अब धुंध का अर्थ जो करना सो करो ना, थोड़ा कोहरा है, लेकिन सूरज निकलते 8-9 बजते हैं तो सूरज निकलने लगता है तो धुंध हटने लगती है। बाकी बहुत सुंदर लगता है। फिर भी मुझे गांधी समाधि पर मैं गया दर्शन करने कल, तो मुझे नोंद पोथी दी कि बापू कुछ मैंने लिखा है कि दिल्ली का दिल गांधी समाधि है, बाकी सब अंग है, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई मस्तक है, कोई है, लेकिन यदि दिल है, धड़कन है, तो जिस महापुरुष ने कहा था कि हिंदू होने का मुझे गर्व है, यानी इस संकीर्ण उद्घोषणा नहीं है। जिस धर्म को, जिस सनातनता को आकाश की तरह माना गया, आकाश भी जिसका
जिसमें छोटा लगता है उसको कोई न स्वीकारे, अथवा तो हम भी सनातनी हैं और भीतर से सनातन धर्म की आलोचना, उसके मूल को काटना, उसकी निंदा करना, ऐसा ऐसा होता है। चलो, तो एक बार कम से कम हम जागरूक होकर सनातन धर्म को हम समझे, इसीलिए बाकी हमें क्या सिद्ध करना है, वो स्वतः सिद्ध और शुद्ध है, कोई सिद्ध करना नहीं। एक सनातन धर्म का वैसे वैदिक लक्षण है, लेकिन स्वभाव એ લક્ષણનો મને તમારે ગોતવું પડશે, લક્ષણ એટલે શું હોય, दूसरा ही अर्थ होगा तो मुझे कोई मैं कहूंगा स्वभाव। कानजी तारी माँ कहशे पण हूँ तो कानूडो कहशू, गुजराती में कहसे गोपियां कहती है कि यशोदा जी, कृष्णा तेरी माँ तुझे कानजी कहेंगे, सम्मान वाचक कहे, बाकी हमें तो कानूडो ज कहशू, ले जे था ई करी ले। लक्षण એટલે स्वभाव। जाओ विद्वानो, जे थाय ते मने आशीर्वाद आपजो, जे थाय ते करी लेजो, एवं तो आपणाथी बोलाय, आपने आशीर्वाद। लखाण लखण, बळद ने पोतानो स्वभाव होय लखण कहेवाय, भैंस ने पोतानो लाखेणी भैंस कहेवाय, ई एनो स्वभाव छे। मुझे ही अभिप्रेत है, पहला सत्य सनातन धर्म का स्वभाव है। पहला सनातन का पर्याय में संस्कृत शब्दकोश में तो आया कि सनातन मीन्स सतानंद, जिसका आनंद सत्य है, आनंद मुख्य है, मुखिया मुख सोचा है ये खान पान। अब पूरे शरीर में बॉडी में मुख ये मुख्य है, इसलिए उसको मुख कहते हैं। मुख क्यों कहते हैं? क्योंकि मुख्य है। सनातन धर्म का एक पर्याय है सतानंद, सत्य जिसका आनंद है, सत्य जिसकी आंख है, सत्य जिसके कान है, सत्य जिसकी नासिका है, सत्य जिसके कपोल है, सत्य जिसके रसमयी रसना है, सत्य भ्रकुटी है, सत्य बाल है, सत्य सत्य ही सत्य। तो पहला सत्य है, और सत्य का इनकार कौन करेगा? करे वो फरे भी है। वो सत्य की जगह असत्य को बुद्धिपूर्वक आजकल के सभी उपकरणों का उपयोग करके स्थापित करना चाहते हैं। सनातन का पहला, मेरे भाई बहन, पहला स्वभाव है सत्य, जो बहुत प्रभाव डालता है। जैसे मैंने कहा, राम के सत्य का प्रभाव बहुत है। गांधी के सत्य का प्रभाव देखो ना, चलो राम बहुत दूर नगरी, गांधी के सत्य का प्रभाव देखो। कोर्ट में केस चल रहा है, अंग्रेज जस्टिस है और गांधी स्वयं बैरिस्टर रहे, और जब वो जाते हैं कोर्ट में और वकीलात में वो चलती है, तब वो अंग्रेज जस्टिस कहता है कि मैं कितना भी विरोध इस गांधी का करूं, लेकिन हमारे सामने आता है ना तो मैं पिघल जाता हूं। मेरे सामने आता है तो वो जो चाहे मैं कर देता हूं। सत्य का प्रभाव, प्रेम का स्वभाव, करुणा का प्रवाह, एक तीन को करुणा धारा है, प्रेम आदमी का स्वभाव है। तो पहला सूत्र है सनातन धर्म का सत्य, जो गोस्वामी जी ने उठाया। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म
आगम निगम पुराण सोक्रेटिस के सत्य का प्रभाव देखो, जीसस के प्रेम का प्रभाव देखो, स्वभाव देखो, प्रेमी स्वभाव को देखो, और बुद्ध की करुणा प्रवाह को नजरअंदाज न करे। यही सनातनता है। दूसरा है रुत, वेद का। सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि।